तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसे पितृ पक्ष भी कहा जाता है। इस पितृ पक्ष में अपने पितरों को तृप्त करने के लिए हमें घर पर पकवान बनाने चाहिए और दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और कहते हैं कि कौओं को भी भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस पितृपक्ष से जुड़ी हम एक कथा आपको सुनाते हैं। महाभारत काल की बात है, जब कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए और वो स्वर्गलोक पहुँचे, तब स्वर्गलोक में देवताओं ने उन्हें भोजन में सोना चांदी और हीरे मोती परोसे। ऐसा देखकर कर्ण ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों? तब भगवान ने बताया कि हे कर्ण, आपने अपने जीवन में कभी अन्न का दान नहीं किया, ना ही कभी भोजन का दान किया है, ना आपके पूर्वजों ने अन्न या भोजन का दान किया है। इसलिए आपको सोना और चांदी ही दिए जा रहे हैं भोजन में, क्योंकि आपने हमेशा सोना और चांदी का ही दान किया था। ऐसा सुनकर कर्ण को बहुत पछतावा हुआ और वो भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भोजन और अन्न का दान करना चाहता हूँ। तब भगवान ने उन्हें 16 दिन का टाइम दिया। उस 16 दिन में कर्ण ने बहुत ही दान किया, भोजन और अन्न का। उन्हीं 16 दिनों को हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाते हैं। तो चलिए हम आपको इस पितृपक्ष से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे हैं, जिसे आप पूरा ज़रूर सुनिए। एक नगर में 2 भाई रहा करते थे, जोगे और भोगे। जोगे बहुत ही धनी था, भोगे जो था वो बहुत ही गरीब था। जोगे हमेशा अपने घमंड में चूर रहा करता था, अपने धन का वैभव सबको दिखाया करता, और भोगे हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता। तो इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर पितृपक्ष शुरू हो गए और उस पितृपक्ष में जोगे की पत्नी तो बड़ी ही लालची थी। तो जोगे की पत्नी ने सोचा, क्यों ना हम इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए पितरों के नाम पर बड़ा सा भोज करें, जिसमें सब लोग रहें और देखें कि मेरे पास कितना धन है। अपने धन के घमंड में चूर जोगे की पत्नी ने सबको निमंत्रण दिया और बुलावा भेजा। तब जोगे कहने लगा कि आप मत करें निमंत्रण, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। तब जोगे की पत्नी कहने लगी कि अरे, आप नहीं जानते, आप ये सोचते होंगे कि मुझे सारा काम करना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचें, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और उसके साथ मिलकर घर का सारा काम कर लूँगी, और सारे पकवान जो हैं वो हम दोनों मिलकर बना लेंगे। ऐसा कहकर उसने अपने नगर के लोगों को और अपने मायके के लोगों को बुलावा भेज दिया निमंत्रण का। फिर क्या किया उसने, जिस दिन पितरों को श्राद्ध देना था, उसी दिन सुबह जाकर वो भोगे की पत्नी को बुलाने गई कि चलकर आज मेरे घर में कुछ काम करवा लो, आज हमारे यहाँ पितरों के लिए खाना बन रहा है, उसे चलकर बनवा लो। तब भोगे की पत्नी अपने दीदी के साथ जाकर खाना बनवाने लगी और उसने बहुत मेहनत करके सारा खाना बनाया, बहुत सारे व्यंजन बनाए, और दोपहर हो गई। जब दोपहर हो गई तो उसने अपनी दीदी से कहा कि दीदी, मुझे अब घर जाना है, मुझे भी तो सारी तैयारियां करनी हैं, अपने पितरों को श्राद्ध देने के लिए कुछ करना है। तब जोगे की पत्नी कहने लगी कि हाँ, आप जा सकते हैं। जोगे की पत्नी ने उसे नहीं बुलाया था, सबको बुलाया निमंत्रण में, अपने मायके वालों को भी बुलाया, लेकिन वो भोगे की पत्नी को नहीं बुलाया। फिर भोगे की पत्नी अपने घर चली जाती है और घर जाकर वहाँ पर उसके पास कुछ नहीं होता घर में करने के लिए, तो सिर्फ घी और गुड़ मिलाकर एक कंडे की आग पर अगियार कर देती है। बस पितरों के नाम पर वो इतना ही करती है। और जब पितर आते हैं खाने के लिए सबसे पहले, तो वो जोगे के घर चले जाते हैं, जिनके यहाँ निमंत्रण हो रहा होता है। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे लिए तो कहीं पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है,
यहाँ तो निमंत्रण चल रहा है, भोज चल रहा है, सब गांव के आदमी आकर खाकर जा रहे हैं और सब इनके मायके वाले ही खाने में लगे हैं, मेरे लिए कहीं कुछ निकाला ही नहीं गया। ऐसा देखकर पितृ बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, बहुत ही क्रोधित होकर वो भोगे के घर चले जाते हैं। और जब भोगे के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी कुछ नहीं था। वहाँ पर तो एक कंडे की आग के ऊपर थोड़ा सा घी गुड़ का अगियार ही था। उसे खाकर पितृ तृप्त हो जाते हैं और चले जाते हैं। फिर गांव के बाहर जब सारे पितृ इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं, सब अपने अपने यहाँ की बातें बताने लगते हैं कि मैंने तो आज ये खाया, मैंने आज ये खाया, सब आपस में बातें कर रहे थे। तब भोगे और जोगे के जो पितृ थे वो चिंतित स्वर में धीरे से कहने लगे कि जोगे के यहाँ तो मुझे कुछ ना मिला, जोगे के यहाँ सब कुछ था लेकिन उसने मुझे खाने के लिए कुछ भी ना दिया, और भोगे के यहाँ तो कुछ भी नहीं था लेकिन मुझे घी और गुड़ खाने के लिए मिला। ऐसा कहकर वो सोचने लगे कि अगर भोगे के यहाँ भी सब कुछ होता तो आज मुझे भोगे के यहाँ ज़रूर मिलता। ऐसा सोचकर वो पितृ नाचने लगे और कहने लगे कि भोगे के घर सब हो जाए, भोगे के घर सब कुछ हो जाए, भोगे के घर धन आ जाए। ऐसा कहते हुए नाच रहे थे। शाम हो गई ऐसा करते करते और भोगे के घर के बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। वो अपनी अम्मा से जाकर कहने लगे कि मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ जाकर देखो आंगन में एक हांडी रखी है, उस हांडी को उठाओ, उसमें कुछ रखा होगा, जाके खा लेना। वो ऐसा इसलिए कह रही थी कि जो बच्चे हैं उसका पीछा छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, और जब तक आंगन जाएंगे हांडी देखेंगे फिर नहीं पाएंगे तो निराश होकर वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर वो अपने बच्चों को हांडी के पास भेज देती हैं। अब उसके बच्चे भागते हुए हांडी के पास जब जाते हैं, उसे उलटते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारा सोना चांदी उस हांडी में भरा था फुल। अब उसे देखकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और भागते हुए अपनी मम्मी के पास आते हैं और हैं कि मम्मी उसमें तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें तो हीरे मोती सब भरे पड़े हैं, उन्हें कैसे खाएं हम, उसमें बहुत चमकीली वस्तुएं हैं। ऐसा कहकर वो अपनी मम्मी से जब बताते हैं तो उनकी मम्मी भागते हुए जाती है तो हांडी में देखती है तो वो हीरो मोतियों से भरा हुआ था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो भी धनवान बन जाती है। इसी तरह फिर अगले साल पितृपक्ष आते हैं तो वो बहुत बड़ा भोज करती है और अपने पितरों के लिए सबसे पहले थाल निकालती है, पंडितों को दान करती है, वस्त्र दान करती है और घी गुड़ की अगियार करती है और ब्राह्मणों को दान करती है, भांजों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाती है। ये सब देखकर पितृ बहुत ही खुश होते हैं और उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो जैसे भोगे के ऊपर पितरों ने अपनी कृपा बनाई, ऐसे ही सभी लोग अपने घरों में अपने पितरों का श्राद्ध करिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए, उन्हें नाराज मत करिए। तो चलिए अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। वायु पुराण के अनुसार गयासुर नामक राक्षस ने कई वर्षों तक तपस्या की और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और गयासुर के पास आए, तब गयासुर कहने लगा कि हे भगवान, मुझे एक वरदान दो कि समस्त देवताओं का और समस्त ऋषि मुनियों का पुण्य मुझे प्राप्त हो जाए और जो भी मेरा दर्शन करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और देवताओं की तरह ही मेरा शरीर भी पवित्र हो जाए। ऐसा वरदान पाके भगवान विष्णु से अब गयासुर बहुत ही घमंड में रहने लगा और जो भी गयासुर के दर्शन करता, मात्र दर्शन करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। ऐसा देखकर भगवान ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी कि ये तो विधि के विधान के रीत होता जा रहा है, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए और गयासुर से कहने लगे कि मुझे आपके ऊपर, आपके शरीर पर यज्ञ करना है।
तब गयासुर ने सोचा कि यज्ञ ही करना है, हम अपना शरीर दे देते हैं। तब गयासुर ने अपने शरीर पर यज्ञ करने की अनुमति ब्रह्मा जी को दे दी। जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने लगे तो उसकी अग्नि के तपन से गयासुर का शरीर हिलने लगा, कंपन करने लगा। और जब वो कंपन करने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसके नाभि के द्वारा उसे रोका, फिर भी ना रुका। तब भगवान विष्णु ने अपने चरण कमल गयासुर की छाती पर रख दिए, और जब छाती पर अपने चरण कमल रखे, उनके पैर रखते ही उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया और वो भक्ति भावना से भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, पर मुझे एक वरदान दो कि जो भी मेरी इस धरती पर आए, दर्शन करे, जो भी गया कि इस पावन धरती पर आए उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। और कहा कि हे भगवान, यहाँ जो भी आकर अपने पितरों का श्राद्ध करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब भगवान ने उसे ऐसा ही वरदान दिया। तब से लोग जाकर गया धाम में अपने पितरों का श्राद्ध करने लगे, और जो भी गया धाम जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।